Hello viewers. Today I am going to deal with the next pattern of the passive sentence. You have seen already how to change the active sentences into passive and practice them thoroughly. Today I am going to cover if you have interrogative sentence, then how will you change it into passive form? आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव कैसे करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वो सारी वाक्य जिनसे हम प्रश्न का निर्माण करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। और आप जानते हैं टेंस और मॉडल्स को सीखने और समझने के क्रम में कि हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। लेट अस सी। जब आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो मैं आपसे जानना भी चाहूंगा और आपको शेयर भी करूंगा, कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी की दुनिया में कितने प्रकार से बनाई जाती है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट हाउ मेनी काइंड्स वी हैव थ्रू विच वी कैन मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आपने पूरा 14 ऑक्सिलरी और 13 मॉडल्स के साथ सीख लिया है। आज उसका एक नाम दे देंगे ताकि आपको जीवन भर वह याद रहे और आप भूल से भी भूल ना सके। आखिर क्वेश्चन बनाने की जो दुनिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो तरीका है, पूरी अंग्रेजी की दुनिया में हम कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले प्रकार को आज सीख लेते हैं। आपके अंदर में कोई कंफ्यूजन होगी कि मैं ये नया सा सवाल कौन सा कर रहा हूं, लेकिन आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम कितने प्रकार से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यदि आपका मस्तिष्क आंसर दे रहा है तो थोड़ा विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन बहुत सरल है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनाते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी की दुनिया में बनाने का सिर्फ और सिर्फ 4 तरीका है। मात्र 4 ways we have to make the sentence interrogative. It means these 4 ways will help you always to frame the sentence interrogative. मात्र 4 ही तरीका है, 5वां तरीका नहीं आएगा। बिलीव मी, 5वां तरीका क्वेश्चन बनाने का नहीं है। सिर्फ 4 तरीके हैं। कौन कौन से? लेट अस सी। सबसे पहला तरीका है हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव और हैड को जब सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो वह इंट्रोगेटिव बन जाता है। यदि ये सारे शब्द, जिसे आप सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसे मैं बड़ी प्यार से नाक कहता हूं, इनको यदि आप सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। एक नाम दिया गया है इनका नाम हम लोग जानते हैं यस नो क्वेश्चन के नाम से।
यस नो क्वेश्चन। सवाल ये उठता है कि इन्हें यस नो क्वेश्चंस क्यों कहा जाता। कारण है, मैं ये नाम दे रहा हूं आपकी समझदारी को डेवलप करने के लिए। इनका नाम यस नो क्वेश्चन इसलिए है कि इनके द्वारा जब आप प्रश्न को बनाएंगे तो उसका उत्तर आप हां या ना में दे सकते हैं। इसलिए इनके द्वारा बने हुए प्रश्नों को हम यस नो क्वेश्चन का नाम देते हैं। सॉरी। जैसे आपने किसी से पूछा आर यू इल, आंसर होगा नो। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यस। वाज यू राइटिंग द लेटर यस्टरडे, नो। इट मीन्स इनके द्वारा जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं। इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया यस नो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनाने का तरीका, यानी ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले रखकर। दूसरा को जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाने का तरीका हम लोग के पास है, उनमें शब्दों को लाते हैं व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच इत्यादि। इनको भी एक नाम दिया गया है। इनको कहते हैं हम लोग WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। सवाल यह उठता है कि इनको WH क्वेश्चन क्यों नाम दिया गया। इनको WH क्वेश्चन इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि इनका प्रत्येक शुरुआत का अक्षर WH से शुरू हुआ है, हाउ को छोड़कर। हाउ को छोड़कर प्रत्येक शब्द का शुरुआती अक्षर WH से है, इसलिए इनको WH का नाम दे दिया गया। वैसे आप बेहतर जानते हैं कि व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ हमारा एडवर्ब ग्रुप से शब्द है। हु और व्हिच हमारा प्रोनाउन ग्रुप का शब्द है। अंग्रेजी की दुनिया में 8 ही प्रकार के शब्द हैं और आप इन्हें बेहतर पहचानते हैं। एक कैटेगरी मैंने बनाने की कोशिश की ताकि आपको याद रहे कि ये सारे वर्ड्स WH ग्रुप से हैं। 2 तरीका आपने जान लिया है। तीसरा तरीका हम किससे बनाते हैं क्वेश्चन, तो तीसरा तरीका आता है कि हम विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ETC। इनके द्वारा भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, इनको सब्जेक्ट से पहले रखकर, जैसे आप ऑक्सिलरी का करते हैं। क्योंकि इनका नाम मॉडल्स है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जब इनके द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें मॉडल क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। और एक चौथा तरीका है जिसे हम लोग डमी क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, और इसमें जो शब्द होता है वह है डू, डज और डिड। इन्हें कहा जाता है डमी क्वेश्चन। सवाल यह उठता है कि इनको डमी क्वेश्चंस क्यों कहते हैं। डमी क्वेश्चंस इसलिए कहते हैं कि जब इनका प्रयोग सेंटेंस बनाने में होता है तो इनका वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता। डू, डज, डिड, डू का अर्थ करना होता है,
लेकिन जब ये सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये अपना अर्थ खो देते हैं। ये सिर्फ प्रश्न बनाने के लिए ही यूज होते हैं, इसलिए इन्हें डमी क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई पांचवा तरीका भी है क्वेश्चन बनाने का? बिल्कुल नहीं है। पांचवा कोई तरीका है ही नहीं। मैं पूरी अंग्रेजी की दुनिया में जितने प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो सारे शब्द को ला दिया। वी हैव ओनली 4 ways, 4 methods we have only that is helpful to make the sentence interrogative. The first one is known as yes no question, because when you use the auxiliary to frame the sentence interrogative, you can give the answer in the form of yes or no. The second way is by the help of WH words, better to say by the help of interrogative adverb and interrogative pronoun, we can frame the sentence, and in that cases that is known as WH questions. The third way we have by the help of modals, when modals are used before the subject and make the sentence interrogative, that interrogative sentence is known as modal questions. And the last is known as dummy question, in which we have 3 words, do, does and did respectively, and they are used to make the sentence interrogative, but one thing is remarkable, they lost their meaning. They are treated as a tool. Therefore this one is known as dummy question. There is no fifth way. There is no fifth method by which we can make the sentence interrogative. And it is quite known to you all. These 4 methods are quite known to you all. You know these very facts when you were learning tense. अंग्रेजी की दुनिया में मात्र 4 रास्ता, मात्र 4 तरीका, जिसके द्वारा हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। 5वां तरीका नहीं है, और यदि आपके पास 5वां तरीका मिल जाए तो हमें भी जरूर शेयर करेंगे। अब ये बात क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट भी हो चुका है, आपकी जानकारी में आ चुका है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अंतर इस बात का होता है कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट। अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों का अर्थ एक ही होता है। और मैं आपको एहसास दिला दूं कि हम लोग एक आर्ट को सीख रहे हैं, हम लोग एक कला को सीख रहे हैं, जिसमें एक ही तरह की बात को हम 2 अलग अलग तरीके से लिख भी सके और बोल भी सके। अब आपके पास यह कंफर्म हो गया कि वी हैव ओनली 4 मेथड्स बाय विच वी कैन मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इट इज ऑल्सो नोन टू यू if the interrogative sentence is in active, the passive is also interrogative sentence. यदि एक्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा। आज की पीरियड में मैं इन चारों को 1 by 1 तोड़ूंगा, चारों की सारी टिप्स आपके सामने रख दूंगा, लेकिन एक गुजारिश करूंगा, एक अनुरोध करूंगा आपसे।
इसे जब पैसिव करेंगे तो कुछ स्टेप्स को मैं ले रहा हूं एक्स्ट्रा, रास्ते को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आपने मेरे द्वारा दिए गए स्टेप्स पर चलकर 25-50 सेंटेंस का आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इंट्रोगेटिव में कभी गलती नहीं होगी। मेरा अपना अनुभव है कि छात्र अक्सर सीख तो जाते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन जब उन्हें लिखने की बारी आती है, बोलने की बारी आती है, तो वो गलतियां कर देते हैं। कारण बहुत सरल है, वो स्टेप्स को ध्यान में नहीं रख पाते। मैं चाहूंगा कि जो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप उसे कुछ दिनों तक आदत में डालें। और आप जानते हैं कि अच्छी आदतें संवार देती है व्यक्ति के पर्सनालिटी को। अच्छी आदतें ज्ञान को बढ़ा देती है। अच्छी आदतों के संग्रह से ही चरित्र का निर्माण भी होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन यस नो क्वेश्चन को तोड़ते हैं, WH को तोड़ते हैं, मॉडल्स को तोड़ते हैं और डमी को तोड़ते हैं। और यदि आपने आज की पीरियड में इन सारे स्टेप्स को, इन सारी आदतों को अपनी मस्तिष्क में समाहित कर लिया और कुछ सेंटेंसेस के साथ आपने प्रैक्टिस कर डाली, तो बिलीव मी, जितना असर्टिव सेंटेंस में आपकी पकड़ बनी है, वैसा ही पकड़ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हो जाएगा। एंड यू फील इजीनेस, you feel comfortable yourself to change the interrogative sentence into passive one। मैं फिर से बता दूं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। Therefore, don't forget to use the note of interrogation whenever, wherever you are going to use interrogative sentences, particularly in writing। And when you are speaking interrogative sentence, develop a particular kind of tone so that the listener may understand you are asking the question, you are putting the question। We have only 4 ways, mind it। We have only 4 ways by which we can make the sentence interrogative, and they are yes no question, WH question, modal question and dummy question। There is no 5th way। अब हम लोग वन बाय वन सबको तोड़ने का प्रयास करें। लेट अस सी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यस नो को। मैं सभी में 2-3 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। हां, एक बात का ध्यान रखेंगे, जब WH में चलेंगे हम लोग, तो WH में एक स्पेशल शब्द है हम लोग के पास, वह है हु। सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन WH में हु के साथ एक अलग ट्रीटमेंट है। उसको भी हम रास्ते में आपको स्पष्ट करते चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले हम लोग देखें यस-नो से बने हुए एक्टिव सेंटेंस को पैसिव कैसे करते हैं। स्टेप्स पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे हैव यू completed your होमवर्क। सेंटेंस को पहचान रहे हैं, यस नो से है, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे किया हूं। सबसे पहला काम है जगह छोड़ना, लीव द स्पेस। इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहला काम जगह छोड़ना, जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखना। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखते थे। आज मैं सलाह दे रहा हूं, एक आदत के रूप में आप इसे डेवलप करें। 2-4-10 दिनों की प्रैक्टिस करें, फिर यह आदत आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सबसे पहला काम करेंगे, जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो मैंने जगह छोड़ दिया है और ऑब्जेक्ट है हमारा, वर्ब के बगल में होता है।
ऑब्जेक्ट हमारा है योर होमवर्क। अगर इस पद्धति से आपने चलने की कोशिश की तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहला काम जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखना। जगह छोड़कर मैंने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अब टेंस को पहचानिए। टेंस नाक से पहचान में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। योर होमवर्क के मुताबिक हैज बीन होगा। तो क्या हैज बीन को कहां लिखें? जो जगह छोड़े हैं आप वहां पे डालना है। कैसे डालें? एक को पहले और दूसरे को बाद में। जब दो सहायक क्रिया होती है तो आपने सीखा है, एक को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले रखेंगे, दूसरे को उसके बाद। अब जगह को भर दीजिए। यहां पर जगह में आ जाएगा हैज और योर होमवर्क के बाद आ जाएगा बिन। इतना ही ध्यान देना है। पहले जगह छोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है और फिर जगह को भर देना है सहायक क्रिया से। यही वो जगह है जहां पे छात्र ज्यादा गलती करते हैं। और यदि आपने जगह छोड़ने का आदत डेवलप कर लिया तो आपसे गलती नहीं होगी। मैक्सिमम छात्रों का जो मेरे पास अपना अनुभव है, इसी जगह पर छात्र गलती करते हैं। हैज की जगह हैव लिख देंगे, सिंगुलर और प्लूरल पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो गलतियां होंगी। यही वो जगह है गलती का। अब आगे का काम सब कुछ असर्टिव की तरह। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कोई और चीज सेंटेंस से बचा हुआ नहीं है तो हम बाई का काम अब कर लेते हैं। बाई सब्जेक्ट यू है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूले। आपका यस नो की सारी यस नो से बने हुए प्रश्नों को आप इसी आधार पर पैसिव कर सकते हैं। एक और देखते हैं। इज ही लर्निंग न्यू वर्ड्स? सबसे पहला काम क्या करें? जगह छोड़ें ताकि ऑब्जेक्ट को लिखें। जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखें। ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास? न्यू वर्ड्स है। तो मैंने जगह छोड़ दिया और जगह छोड़ करके लिखा न्यू वर्ड्स। अब टेंस के मुताबिक जगह को भर दें। टेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पैसिव में हो जाएगा इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग। न्यू वर्ड्स के साथ क्या होगा? इज बीइंग होगा, आई एम बीइंग होगा या आर बीइंग होगा? तो आप बोलेंगे सर प्लूरल है, न्यू वर्ड्स, इज बीइंग तो नहीं होगा, आर बीइंग होगा। दो हमारे पास है तो हम आर को यहां लिखेंगे और बीइंग को यहां लिखेंगे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने जगह छोड़ने की प्रवृत्ति डेवलप कर ली तो इस तरह से गलतियां बिल्कुल रुक जाएंगी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड। तीसरा फॉर्म इसका होता है लर्नड। अब इसमें कोई और वर्ड्स बचा हुआ नहीं है। अब हमारा काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना। तो सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाई सब्जेक्ट ही है हमारा, हम यहां लिख देंगे हिम और सेंटेंस हमारा पैसिव हो गया। अगर अर्थ को देखना चाहते हैं चेक करने के लिहाज से तो आप चेक कर ले। इज ही लर्निंग न्यू वर्ड्स? क्या वह नए शब्दों को सीख रहा है? आर न्यू वर्ड्स बीइंग लर्नड बाय हिम? क्या उसके द्वारा नए शब्दों को सीखा जा रहा है? बोथ आर सेम and it depends up to you which sentence you are going to use in your speaking and writing. मैं समझता हूं कि इस आधार पर, इस दो एग्जाम्पल के आधार पर आपका यस नो ग्रुप के सारे वर्ड्स का पैसिव अब आप आराम से कर सकेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ध्यान में रखना है सबसे पहले जगह छोड़नी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है
उसके बाद टेंस को देखकर छोड़ी हुई जगह को भर देना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना है, उसके बाद सेंटेंस में यदि कोई बचा हुआ शब्द है तो उसको डाल देंगे और सबसे अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं WH की तरफ। WH की तरफ यहां भी 2-4 एग्जाम्पल में हम लोग सीख जाएंगे। अब WH को जब हम लोग करेंगे, जैसे एक बात मैं और बता दूं, अगर WH वर्ड्स में डू डज डिड आ जाए, इसे याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर WH के साथ डू डज डिड आ जाए तो इसी से हम टेंस को पहचानते हैं। टेंस को पहचानने के बाद इनको हटा देंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर WH के साथ डू डज डिड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस हो, तो क्योंकि यही हेल्प करते हैं हमारी, यही सहायता करते हैं टेंस को पहचानने में, तो टेंस को पहचानने के बाद हम पैसिव में इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इनको हटा देंगे। अब देखते हैं, ध्यान रखेंगे WH में हु को छोड़कर सभी में यही नियम लागू होगा। हु को छोड़कर, हु के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से सोचेंगे। जैसे यदि आप कहते हैं व्हेन, मैं सबसे पहले डू डज को ही दिखा देता हूं। व्हेन डज सी क्लीन द रूम, गौर कीजिएगा, यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने जगह छोड़ा था, लेकिन WH में WH को लिखने के बाद जगह छोड़ना है, बस ये थोड़ा सा अंतर है। यस नो में प्रारंभ में ही, शुरू में ही जगह छोड़ा था, लेकिन WH वाले में WH को लिखने के बाद जगह छोड़ना है, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं जब WH को लिख लेता हूं उसके बाद जगह छोड़ते हैं, यानी व्हेन को ज्यों का त्यों लिख लिया, उसके बाद जगह छोड़ा। जगह छोड़ने के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट पहचानिए, द रूम आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है, तो व्हेन द रूम को लिख दिया। अब टेंस को पहचान लीजिए। टेंस को जब पहचानते हैं तो डज से पहचान हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है तो पैसिव में इज एम आर। अब रूम के मुताबिक, व्हेन के मुताबिक नहीं, रूम के मुताबिक इज होगा, एम होगा या आर होगा, तो आपका आंसर आएगा कि सर इज होगा। अब जगह को भर दीजिए, बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही को आदत में शामिल करनी है। अब सेंटेंस हो गया व्हेन इज द रूम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, क्योंकि कोई वर्ड्स बचा हुआ नहीं है। बाय हर योर पैसिव इज रेडी। इसी नियम को ध्यान में रखना है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बोलिए सबसे पहले क्या करूं? WH को लिख लूं। चलिए लिख लेता हूं WH को। इसके बाद क्या करूं? जगह छोड़ूं। चलिए जगह भी छोड़ दिया। इसके बाद क्या करूं? ऑब्जेक्ट को लिखूं। चलिए ऑब्जेक्ट को लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद मैं क्या करूं? ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद अब क्या किया जाए? तो ऑब्जेक्ट को जब लिख लिया है तो टेंस को पहचान लिया जाए। टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव में क्या होता है? तो विल बी और शैल बी। हम दिस प्रॉब्लम के अनुसार, दिस प्रॉब्लम के अनुसार विल बी का प्रयोग करें या शैल बी का? तो सर विल बी का। तो विल बी में दो है, दोनों को एक साथ लिख दूं या एक को पहले एक को बाद में? मस्तिष्क में रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो है तो हमें लिखना पड़ेगा विल को यहां
और बी को यहां। अब क्या करूं? अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाए। सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। अब क्या करूं? सेंटेंस के बचे हुए शब्द को, सारा सब कुछ आ गया है। अब हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है बाय यू, एंड दिस वे द पैसिव इज रेडी। यदि इतनी छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखा कि WH के साथ हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो सारे सेंटेंस पैसिव हो जाएंगे। WH ग्रुप में एक हु बच गया है। हु हमारा प्रोनाउन है, और सच पूछिए तो हु छात्रों को बड़ी परेशान करता है। हु के साथ क्या किया जाए? हु की विशेषता यह है, मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि हु हमारा प्रोनाउन है, और यह अपने साथ क्वेश्चन बनाने के लिए डू डज डिड को बर्दाश्त नहीं करता प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं तो हु के साथ डू डज डिड नहीं आएगा, बाकी सभी WH वर्ड्स के साथ आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ डिड का प्रयोग आप नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सभी WH के साथ डिड का प्रयोग होगा। हां, हु के साथ आप डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, उसके आगे आने वाले प्रोनाउन के मुताबिक, नाउन के मुताबिक। और हु की विशेषता यह है सारे WH वर्ड्स के ग्रुप में कि हु का पजेसिव केस होता है हुज, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हुम। ऐसी व्यवस्था, ऐसा पजेशन और ऑब्जेक्टिव किसी भी WH वर्ड्स का नहीं होता, सिर्फ हु के साथ ऐसा हम लोग करते हैं। अब देखते हैं कि हु के साथ अगर कोई सेंटेंस हुआ तो उसका हम पैसिव कैसे करें। जैसे हु रोट द रामायण। आप देख रहे हैं सेंटेंस में मैंने डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे दें, इसको पैसिव कैसे करें? आपको पता है कि हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो हम हुम को लिख देंगे। सामने सामने दिख भी रहा है आपको, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, तो सबसे पहले हम हुम को लिख देंगे। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं पैसिव सेंटेंस में। तो हुम के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से यह शब्द हो जाएगा बाई हुम। बस इतना ही नया है। उसके बाद जो पैटर्न आपने WH में सीखा है वही काम करेंगे। अगला पैटर्न है जगह छोड़ने का। WH को लिख लिया है हम लोगों ने, अब जगह छोड़ने का काम है। तो जगह छोड़ दिया, जगह छोड़कर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा है द रामायणा, द रामायणा को लिखेंगे। अब द रामायणा के मुताबिक टेंस को पहचानेंगे जब आप, तो कौन सी सहायक क्रिया आएगी? टेंस को जब पहचानेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो रामायणा के मुताबिक कौन सा वर्ड होगा, वाज होगा या वेयर? तो आपका आंसर होगा सर यहां वाज होगा। अब आगे का काम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म रोट है हमारा, राइट, रोट, रीटन होता है, हम रीटन को डाल देंगे और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। रीटन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, एंड पैसिव इज कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं WH के साथ जो स्पेशल ट्रीटमेंट देना था वो अभी आपको आसान लग रहा होगा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक आपके लिए मैं दे रहा हूं, मेरी सहायता करेंगे। जैसे हु हैज इंसल्टेड यू। हु से ही है। पहला काम क्या करें?
तो आपका उत्तर होगा कि सर पहले आप बाई हुम कर दें। वेरी स्मार्ट आंसर। आपको पता चल चुका है कि हम बाई का प्रयोग करते हैं और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। बाई हुम हमने लिख दिया। अब क्या करें? तो जगह को छोड़ें। जगह को छोड़ दिया है। जगह को छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन है? तो वर्ब के बगल में दिख रहा है यू। लाइव ऑब्जेक्ट है यू। अब इस यू के मुताबिक सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, खाली जगह को भर देना है। टेंस है आपका, हैज को देखकर लग रहा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट का हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यू के मुताबिक क्या हो जाएगा? हैज बीन होगा या हैव बीन होगा? आपका आंसर होगा सर हैव बीन होगा। क्या दोनों को एक जगह ही लिख दें? नहीं, एक को सब्जेक्ट से पहले और दूसरे को सब्जेक्ट के बाद। तो हम यहां पर डालेंगे हैव को, उसके बाद यहां डालेंगे बिन को। अब हमारे पास जगह बचता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, यानी यहां पर लिखेंगे इंसल्टेड। और लास्ट में क्योंकि कुछ बचा हुआ नहीं है सेंटेंस में, तो हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे और हमारा पैसिव रेडी। मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है कि जो स्टेप्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ये आपके मस्तिष्क में आ चुका है, और प्रैक्टिस के क्रम में आप इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे अपने को इंप्रूव करने में, खुद को आगे बढ़ाने में, सीखने में। हमने दो को कवर कर लिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का 4 ही तरीका है, जिसमें 2 का पैसिव कैसे करेंगे आपके मस्तिष्क में आ चुकी है। तीसरा जो है उसे हम मॉडल्स क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, मॉडल। और मॉडल क्वेश्चन में मैं आपको जगह छोड़ने का सलाह नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा जगह छोड़ने का सलाह? तो उसका एक कारण है। कारण यह है कि मॉडल्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट। मॉडल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और ये भी जानकारी हम लोग के पास है कि मॉडल्स जब रहता है सेंटेंस में तो हम सिर्फ बी जोड़ देते हैं। कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, शुड है तो शुड बी, कुड है तो कुड बी। हां, मॉडल्स के साथ यदि हैव आ जाता है, हैज और हैड नहीं, हैव आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम हैव बीन कर देते हैं। और इसे लिखने का तरीका है रनिंग हैंड में, कलम उठाया और एक बार में तैयार, क्योंकि हमें सिर्फ बी जोड़ना होता है। जैसे एक सेंटेंस देखें, कैन ही कट द ट्री। अब इस वाक्य में आंख ने देख लिया कि मॉडल्स है, ऑब्जेक्ट को पहचान रहे हैं, खाली बी जोड़ना है। वेरी इजी, रनिंग हैंड में आप कर सकते हैं, जगह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे कैन को उठाएंगे, कैन ऑब्जेक्ट को लाएंगे, द ट्री, बी, यहां पर बी को डालेंगे, कट 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 तीनों का एक ही फॉर्म होता है, कट बाय हिम, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। बिल्कुल रनिंग हैंड में आप लिखें, बिकॉज मॉडल्स are not controlled by the subject and always take verb first form, but when the sentence is passive it requires third form. एक सेंटेंस और देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे should the doctor examine him? Should the doctor examine him? रनिंग हैंड में लिखना है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ पहचान लीजिए, और कहां पर हम बी डालेंगे ये आपको पता है। कैसे लिखा जाएगा? सीधा रनिंग हैंड उठाइए, शुड, ऑब्जेक्ट को लाइए, ही, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, and the passive is complete. अब हम लोगों ने 3 को सीख लिया है,
यस नो को भी, WH को भी और साथ ही साथ मॉडल्स को भी। अब एक अंतिम बच रहा जिसके बल पर हम क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, जिसे डमी क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। वहां भी 2 एग्जाम्पल काफी होगा आपको सीखने और समझने के लिए। गौर कीजिएगा, जैसे डमी वर्ड्स में, जैसे डमी में मात्र 3 वर्ड्स होते हैं, डू, डज और डिड, जिनका प्रयोग रेस्पेक्टिवली हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपको याद होगा, जैसे डज द नॉइज डिस्टर्ब यू, डज द नॉइज डिस्टर्ब यू। डमी को करने के लिए भी हम सबसे पहले स्पेस देंगे, जगह छोड़ेंगे। जगह छोड़ने का काम कहां कहां पर आपको करना है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले जगह छोड़ना है। WH क्वेश्चन में WH को लिखकर जगह छोड़ना है। मॉडल्स में जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे हम रनिंग हैंड में लिख सकते हैं। और डमी में भी पहले जगह छोड़ना है, यानी डमी और यस नो क्वेश्चन में पहले जगह छोड़ना है, ताकि हम शुद्धता के साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार सही सहायक क्रिया और मॉडल्स का प्रयोग कर सके। इसके पीछे का उद्देश्य यह है मात्र। तो सबसे पहले हम डमी क्वेश्चन में भी जगह को छोड़ेंगे। जगह को मैंने छोड़ दिया, जगह को छोड़कर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है हमारा यू, जगह को छोड़कर मैंने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। अब इस बने हुए सब्जेक्ट से के अनुसार आपको सहायक क्रिया डालनी है। गौर कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में पैसिव में इज एम आर होता है, तो यू के मुताबिक क्या हो जाएगा, इज होगा या एम होगा या आर होगा। तो आपका उत्तर होगा सर आर होगा। तो हम इस जगह को भर दिए। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, तो हमें यहां पर डिस्टर्ब्ड को लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेंटेंस में कोई बचा हुआ शब्द है तो नहीं, कोई शब्द नहीं है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दे। सब्जेक्ट हमारा है द नॉइज, तो हमें लिखना पड़ेगा बाय द नॉइज और नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हमारा पैसिव रेडी। एक प्रश्न और देखते हैं डमी से ही। जैसे आप कहते हो डिड द टाइगर अटैक द ट्रैवलर्स। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, डिड द टाइगर अटैक्स द ट्रैवलर। अब जब इसको आप करेंगे पैसिव, तो सबसे पहले जगह छोड़ना है, जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ट्रैवलर्स। अब ये ट्रैवलर्स आपका सिंगुलर है या प्लूरल, ये प्लूरल है। तो ऐसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव जब करते हैं तो वाज और वेयर का प्रयोग होता है। अब आप ये बताएं कि ट्रैवलर्स के साथ हम वाज करें या वेयर करें, तो आपका उत्तर होगा खाली जगह को भरने में कि हम यहां वेयर का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है, वेयर द ट्रैवलर्स। अब इसके आगे का क्या वर्ड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कर देंगे अटैक्ड। उसके बाद कोई शब्द जो बचेगा सेंटेंस में उसको लिखेंगे, और अगर नहीं है तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट हमारा है टाइगर, अटैक्ड बाय द टाइगर। लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। सेंटेंस इज रेडी।
इस तरह से आज की पीरियड में आपने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी की दुनिया में कितने प्रकार से बनते हैं। आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मात्र 4 तरीके से बनते हैं, जिसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन और डमी क्वेश्चन। और आपने यह भी आज जान लिया कि इनका पैसिव हम शुद्धता के साथ कैसे करेंगे। जो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यदि इन स्टेप्स को मस्तिष्क में रखकर आप 10-20 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर डालते हैं इसी आधार पर, तो यह दौलत आपके बस में हो जाएगी और आपसे गलती नहीं होगी। दिस इज एनफ फॉर द टुडे क्लास। नाउ यू हैव लर्न्ड मेकिंग ऑफ passive sentences. Two kinds of sentences you have learned, assertive and interrogative. In the next class, I will put the question for your practice, in which two types of sentences will be mixed, assertive and interrogative. And we will collectively do the answer by the help of knowledge we have acquired. I will support you and you will have to support me also. With these words, I conclude the today's session. In next session, I will meet you with a new chapter, with a new kinds of sentences, so that you may develop yourself in the field of writing and speaking both. Thank you very much.